लगा दी गई है। मामले पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सभी जगह आरक्षण के सिद्धांत को लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय के माध्यम से भी बाबा साहेब के संविधान और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को दर्शाया है। के जरिए केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर होने वाली भर्तियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मामले में दखल दिया है और उनके ही निर्देश पर कार्मिक विभाग ने यूपीएससी को पत्र लिखकर लेटरल एंट्री से संबंधित नवीनतम विज्ञापन रद्द करने को कहा है, ताकि कमजोर वर्गों को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस निर्णय के माध्यम से बाबा साहब के संविधान और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए सरकार के दौरान आरक्षण के सिद्धांत का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, जबकि सरकार के इस निर्णय ने बता दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबों के साथ खड़े हैं। यद्यपि ये बात सही है कि लेटरल एंट्री कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और वो अव्यवस्थित एक व्यवस्था थी, जिसको मर्जी आए उसको बना देते थे, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से लेकर के ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन के बिंदु पे प्रधानमंत्री जी हमेशा गरीबों के साथ खड़े मिलते हैं। इस प्रकरण में भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, एससी, एसटी, ओबीसी के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ। बीजेपी ने लेटरल एंट्री के संदर्भ में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी राहुल गांधी को जमकर घेरा। राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? नौकरशाही में लेटरल एंट्री नई बात नहीं है। लेटरल एंट्री एक सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में कुछ निश्चित समय के लिए नियुक्ति की जाती है। ये भर्तियां सामान्यतः संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के पदों पर की जाती है। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की थी, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।